मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। जितने भी छात्र बोर्ड परीक्षा 2025 देने वाले हैं वो बिना पढ़े भी हिंदी में कैसे पास हों। अभी तक आप हिंदी में कमज़ोर हैं, फिर भी आप इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से हिंदी में पास हो सकते हैं। आज की वीडियो में आप सभी को बताएंगे कि हिंदी में जो संस्कृत से संबंधित 5 नंबर का प्रश्न पूछता है, ठीक है, उस प्रश्न को बिना पढ़े आप कैसे उत्तर देंगे। देखिए, आपसे संस्कृत में प्रश्न पूछता है कि संस्कृत के जो गद्यांश दिए रहते हैं उसमें 2 चीज़ पूछता है। एक चीज़ पूछता है आपसे संदर्भ, ठीक है, एक पूछता है कि जो संस्कृत लिखा है इसका हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आप बिना पढ़े भी आप आसानी से कैसे लिखें कि आपका 5 नंबर का प्रश्न है, एग्जामिनर खुश होकर कम से कम 5 में 4 नंबर आपको दे दे। बिना पढ़े भी आपको लिखने का तरीका सही पता है तो आपको एग्जामिनर एकदम नंबर देगा। वही तरीका आपको सिखाने वाले हैं। तो जितने भी छात्र अभी तक हिंदी में सही से कुछ भी नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को एक बार आप ज़रूर देख लें, जिससे आप आसानी से बिना पढ़े भी पेपर लिखें और एग्जामिनर खुश होकर नंबर आपको दे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से प्रश्न आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछता है। इसका आपको मान लीजिए कि इसका हिंदी नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, तो तरीका जो सिखाएंगे वही तरीका सीख लीजिएगा। आपको इसी प्रकार से देगा, इससे संबंधित आपसे पूछेगा, गद्यांश देगा और इसमें संदर्भ पूछेगा, हिंदी में अनुवाद। तो इस तरह का एक प्रश्न ये देगा और नीचे अथवा में करके, तो जो आपको अच्छा लगेगा, जिसका थोड़ा भी आप समझ में आ रहा होगा उसी का उत्तर दीजिएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे कॉपी है, इस कॉपी पे लिख के बताएंगे। मान लीजिए इसमें हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा, कैसे लिखेंगे। तो पहले नंबर आप यहाँ पे देखिए, लिखने का तरीका क्या होना चाहिए आपका, खूब सुंदर राइटिंग में लिखिएगा। यहाँ लिखिएगा प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर संख्या। अपना जो प्रश्नोत्तर संख्या रहेगा, प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे लिख दीजिएगा। यहाँ पे आपसे पूछता है संदर्भ, यहाँ पे हेडिंग बनाइएगा संदर्भ। जैसे बता रहे उसी तरह आप इसको लिखिएगा। देखिए, संदर्भ कैसे लिखा जाता है, यहाँ ध्यान दीजिए। इसको जब पढ़ेंगे ना, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा याश्च केंद्र स्थलम अस्ति। देखिए, इस प्रकार का जब शब्द आता है, फिर इसके आगे पढ़ेंगे इत एव, ठीक है, संस्कृत वांग्मस्य संस्कृतेस्य आलोक सर्वत्र प्रस्तुत है। देखिए, आपको बहुत ज़्यादा नहीं ध्यान है, बस यहाँ पे नगरी शब्द पकड़िएगा। देखिए, नगरी शब्द पकड़ेंगे तो आपको नगरी से आपको पता चल जाएगा कि नगर वगैरह का प्रयोग सबसे ज़्यादा कहाँ पे किया गया है, वाराणसी। चैप्टर जो पहला पार्ट ही आपका है वाराणसी। तो ये तो पार्ट का नाम आप इस शब्दों को पकड़ के निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए, वाराणसी पार्ट निकल गया कि वाराणसी पार्ट से है, तो इसका आप संदर्भ लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो देखिए, संदर्भ लिखना भी बहुत आसान है, बस आपको जो शब्द बता रहे उसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखिएगा प्रस्तुत, 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 ठीक है। देखिए, ये गद्यांश है तो आप क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, वाराणसी। बस यहाँ पे वाराणसी पाठ, देखिए इसको लिखिएगा तो ब्लैक पेन से लिखिएगा ना, इसको ब्लैक पेन से, वाराणसी, वाराणसी, ठीक। वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, नामक पाठ से लिया गया है। बस इतने आपको लिखना है। देखिए, लिया गया है, बस आपको कुछ नहीं करना। संदर्भ जब भी लिखना रहेगा, किसी का लिखना है, आपको बस इतना ही लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। बस इतना लिख देंगे, आपको पूरा इस पर 2 नंबर देगा। सिर्फ वो क्या चेक करेगा, बस यही चेक करेगा आपका, ठीक है, इतना लिख देंगे। अब देखिए, यहाँ पे कहता है कि इसका हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए, हिंदी में अनुवाद, मान लीजिए इसमें आपको पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी आपको जो तरीका बताएगा इस तरीका से आप लिख के बोर्ड के एग्जाम में चले आइएगा। यहाँ पे देखिए, आप 1 लाइन या 2 लाइन जितना छोड़ना वो छोड़ सकते हैं। यहाँ पे लिखिएगा हिंदी में अनुवाद, हेडिंग बनाइएगा हिंदी में अनुवाद,
ठीक है। खूब सुंदर राइटिंग, जितना सुंदर राइटिंग लिखेंगे उतने ही ज़्यादा आपको नंबर मिलने वाला है आप, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए आपके सामने इसी का मान लीजिए पहले वाला कहीं हमको लिखना है, इसमें इसका हिंदी हमको नहीं समझ में क्या आएगा, बस आपको देखिए पढ़ते चले जाइएगा और लिखते चले, जो यहाँ पे लिखा है उसी को लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च केंद्रम स्थल अस्ति, ये समझ में नहीं क्या लिखना है। देखिए कम से कम आप यह वह शब्द का प्रयोग करते रहे, जब भी आप इसका हिंदी में अनुवाद कीजिएगा ना तो यह का प्रयोग वह का प्रयोग अपने मन से करते रहिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे ऐसा नगरी मतलब यह का प्रयोग कर लेते हैं, यह नगर, ठीक। देखिए ऐसा नगरी यह नगर लिखे, भारतीय संस्कृति लिखे ना, इसी को यहाँ पे उदाहरण है। देखिए कैसे लिखेंगे, भारतीय संस्कृति संस्कृत, भारतीय संस्कृत, फिर देखिए भारतीय संस्कृत संस्कृत भाषायाश्च, यानी संस्कृत भाषा लिखिए, संस्कृत भाषायाश्च, यहाँ पर क्या लिखना है, इसी को उदाहरण है, संस्कृत भाषायाश्च, संस्कृत संस्कृत भाषायाश्च, भाषा याश्च लिखा दी, यही उदाहरण है याश्च, ठीक। अब देखिए केंद्र स्थलम है तो केंद्र स्थल है, बस यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए भाषायाश्च लिखे हैं केंद्र, अब यहाँ पे लिखा है केंद्र स्थलम, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, केंद्र स्थल है, बस जो बता रहे हैं उसी तरह लिखिए पेपर में, केंद्र स्थल, केंद्र स्थल है, जैसा ना, ठीक है। देखिए अब जब भी इसका हिंदी में अनुवाद किया, यह हुआ वह हुआ और लास्ट में है का प्रयोग करते रहिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे लिखा है इत एव संस्कृत वांग्मयश्च संस्कृतेश्च आलोक सर्वत्र प्रस्तुत, ठीक। इसका लिखना है, कैसे लिखेंगे इस लाइन का, देखिए आपको क्या करना है, लिखिए यह संस्कृत वांग्मयश्च संस्कृत आलोक सर्वत्र में सभी प्रस्तुत है, बस इसी को छाप देना आपको, बस छोड़ना नहीं है, ठीक है। देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख के बताते हैं आपको, लिखेंगे यह संस्कृत संस्कृत वांग्मयश्च, जो लिखा है वही लिख रहे हैं, वांग्मयश्च संस्कृत संस्कृत आलोक आलोक सर्वत्र सभी है, सभी जगह है, सभी जगह लिख दीजिए, सभी जगह है अपने मन से, ठीक है। अब देखिए इतना लिख लिए, फिर इसके बाद देखिए अगला लाइन आपका क्या है, मुगल युवराज दारा शिकोह, बस जैसे जैसे लिखा है बस ये बिंदी आपको ना हटा देना है, ठीक है। हिंदी अनुवाद करते समय बिंदी को हटाना है। देखिए कैसे लिखेंगे, लिखेंगे मुगल युवराज, मुगल युवराज, मुगल युवराज दारा शिकोह, दारा शिकोह, शिकोह, दारा शिकोह आत्रागत, मतलब देखिए मुगल युवराज दारा शिकोह यहाँ पे आया, यहाँ, ठीक है, यहाँ। फिर देखिए भारतीय दर्शन है ना, लिखेंगे भारतीय दर्शन, भारतीय दर्शन करने आया, इस तरह समझ सकते हैं, जब आया होगा तो भारतीय दर्शन करने आया, लिख दीजिए इस तरह बना के, इतना हो जाएगा। फिर देख शास्त्र अध्ययन, यहाँ पे क्या किया, शास्त्र का अध्ययन किया, शास्त्र का अध्ययन किया, इस तरह लिख लेंगे। फिर इसके बाद स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावित अभवत ये तेन उपनिषद अनुवाद पारसी भाषा कृत, क्या लिखेंगे, से स तेषां मत लिखिए, ज्ञान से प्रभावित, देखिए ज्ञान प्रभावित है, यानी ज्ञान से क्या किया होगा, प्रभावित हुआ होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ज्ञान से प्रभावित हुआ होगा, ज्ञान से प्रभावित हुआ, ज्ञान से प्रभावित हुआ, प्रभावित हुआ, ज्ञान से प्रभावित हो गया। फिर इसके बाद देखिए अब जब ज्ञान से प्रभावित हुआ होगा तो क्या किया होगा, यत ते उपनिषद अनुवाद पारसी भाषा, यानी कि उपनिषद जो था उसका अनुवाद पारसी भाषा में करवाया, तो यहाँ पर लिखिए उपनिषद का पारसी भाषा में अनुवाद करवाया, उपनिषद का पारसी भाषा में, पारसी भाषा में अनुवाद करवाया, ठीक। तो देखिए पूरा ये थोड़ा सा देखिए हम बात जल्दी लिखे हैं तो
थोड़ा सा राइटिंग है, लेकिन आप जब लिखिएगा तो थोड़ा सा राइटिंग को बैठा के लिखिएगा, ठीक है। तो देखिए इसका पूरा यहाँ पे लिख देंगे। ये 5 नंबर का प्रश्न आता है। जैसे आपको पता है बिना पढ़े भी आपको खाली इसमें क्या प्रयोग करना है, खाली ये जो बिंदु रहता है इसको हटा दीजिए, फिर यहाँ पे आप यह वह शब्द का प्रयोग कीजिए, जहाँ फुल स्टॉप हो लास्ट में क्या कीजिए है शब्द का प्रयोग कर लीजिए। बस इतना ही आप करते रहेंगे तो आपको यहाँ पे पूरा नंबर है तो कम से कम आपको देखिए 2 नंबर तो इस पर मिल जाएगा और ये बचेगा 3 नंबर। 3 नंबर में से 2 नंबर या 2.5 नंबर इसमें मिल जाएगा। तो देखिए आप बिना पढ़े भी इसको कैसे लिखें, जो यहाँ पे था आपका उसी को नहीं लिखे हैं सिर्फ। तो ये तरीका यदि आप पहले से जान रहे हैं तो आप को एग्जामिनर देख के कापी आपको एग्जामिनर अच्छा नंबर दे देगा। तो जैसे बता है इसी तरह आपको जो हिंदी का संपूर्ण पेपर है आपको एक दिन हल करा देंगे, तो उसको भी आप देख सकते हैं कि बिना पढ़े भी आप हिंदी में कैसे पास हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक आप बोर्ड के एग्जाम में बस लगा दीजिएगा। जो प्रश्न का आंसर आपको नहीं पता होगा यह ट्रिक लगाइए और अच्छे नंबर को प्राप्त कीजिए, ठीक है। ये ट्रिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए।